नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में होम मीटिंग का एक अलग ही महत्व है। इसे नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है और आज हम इसी पे बात करेंगे कि होम मीटिंग क्यों और कैसे करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम अकेले आते हैं, लेकिन बाद में हम अकेले नहीं रहते, धीरे धीरे कारवां बन जाता है और इसके लिए हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है। लोगों से हम बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिससे हम लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे 1-to-1, 2-on-1, होम मीटिंग्स और ओपन मीटिंग्स। आज हम होम मीटिंग्स की बात करेंगे। किसी के घर में 3 या 3 से ज़्यादा लोगों को एक साथ बिजनेस या प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन देना ही होम मीटिंग कहलाती है। और हम जान लें कि होम मीटिंग स्मार्ट वे है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस ग्रोथ का। और आप सभी ये भी जानते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग होम बेस्ड बिजनेस है, तो घर से ही होगा। अब हम जानेंगे कि होम मीटिंग्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हम इसे क्यों करें। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट है ये इजी और सिंपल है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि होम मीटिंग घर पर है और घर पर रहना तो आसान है ही। हम अपने घर में तो कंफर्ट होते ही हैं और वो घर हमारा जो है वो हमारा कंफर्ट जोन में आता है। जब हम यह बिज़नेस शुरू करते हैं तो हमें कहा जाता है कि अपने घर में एक होम मीटिंग करो। हम आएंगे और बिज़नेस या प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। अब आप सोचिए कि प्रेजेंटेशन आपकी अपलाइन दिखा रही है, लोग देख रहे हैं। मान लो आपके घर पर 10 लोग होम मीटिंग में आते हैं, उनमें से केवल 2 को ये बिज़नेस समझ में आता है, उन्होंने स्टार्ट किया तो आपका बिज़नेस तो चल निकला। और यही काम नए ज्वाइन व्यक्ति के लिए भी करना है, उसके साथ भी यही होगा और उसका बिज़नेस भी हो जाएगा। तो हुआ ना आसान। इसमें आपको कोई हॉल बुक नहीं करना है, कहीं ट्रैवल नहीं करना है, अपने घर पर लोगों को बुलाना है, जो हम वैसे भी करते हैं, वैसे भी लोगों को बुलाते हैं। लोग आएंगे, उन्हें बिज़नेस समझाया जाएगा, लोग करेंगे, तो ये बहुत सिंपल भी हुआ। एक बात और है, अगर कोई व्यक्ति कहीं ऑफिस से आया और हम उसे कहीं बाहर प्लान दिखाने के लिए बुलाते हैं, तो हो सकता है वह ना आए, लेकिन पड़ोस के घर में हो रही मीटिंग में वह ज़रूर आ सकता है। वैसे भी भारत में लोगों को पड़ोस के घर में क्या हो रहा है ये जानने की बहुत इच्छा होती है, तो आप उसे होम मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट है टाइम, मनी और एनर्जी सेविंग। एक तरफ हम एक एक करके महीने में 20 लोगों को प्लान दिखाते हैं, वहीं अगर एक होम मीटिंग में हम 10 लोगों को एक साथ प्लान दिखाते हैं और महीने में 20 होम मीटिंग्स करते हैं, तो 200 लोगों को एक साथ प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, जिससे हमारा टाइम, मनी और एनर्जी तीनों ही सेव होंगी। तीसरा, हाई इनपुट रिटर्न्स होता है। हम सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। हम एक महीने में केवल 20 लोगों को प्लान दिखाते हैं और अगर हमारा रिजल्ट प्रतिशत 20% है तो केवल 4 लोग हमारी टीम में आएंगे। और वहीं अगर हम होम मीटिंग में 200 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 40 लोग हमारी टीम में आ सकते हैं। इसलिए ये ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। ईजी डुप्लीकेशन। अपने घर में मीटिंग रखना आसान है, अगर कहीं हॉल बुक करना हो तो उतना आसान नहीं होता। यहाँ हम करते करते सीखते हैं। पहले अपने घर में मीटिंग की, तब हमने सीखा कि कैसे मीटिंग करनी है, कैसे टेबल सेट करनी है, कैसे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं, कैसे बोर्ड लगाना है, और हम सीखते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है। फिर हम अपनी टीम में होम मीटिंग करते हैं और उनको सिखाते हैं। इसी तरह हम करते करते सीखते हैं और यह आसानी से डुप्लीकेट भी हो जाता है, क्योंकि करना अपने घर में ही है। यही अगर एक हॉल में मीटिंग करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 लोगों को सिखा सकते हैं और एक महीने में 1 या 2 मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन होम मीटिंग हम रोज़ कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारे ड्रीम्स कितने बड़े हैं। मान लेते हैं अगर हमारी होम मीटिंग में कोई एक कपल आता है या कोई नहीं आता, तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ भी हम आपस में डेमो करते हैं और सीखते हैं। मज़े की बात यह है कि 10-10 फ्लॉप होम मीटिंग होने के बाद भी लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं और यही हम डुप्लीकेट करते हैं। हमारी टीम देखती है कि ऐसा होता होगा। अगर लगातार होम मीटिंग करते रहेंगे तो किसी न किसी मीटिंग में कोई न कोई व्यक्ति ज़रूर ज्वाइन होगा और आपका बड़ा बिजनेस हो जाएगा। पांचवा बेनिफिट है फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। अपनी टीम में जब हम होम मीटिंग करते हैं तो टीम के साथ ज़बरदस्त बाउंडिंग हो जाती है और बिज़नेस घर में घुस जाता है। क्योंकि यह होम बेस्ड बिजनेस है तो घर में घुसने से बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ आती है। और एक दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है कि कुछ लोग कहते हैं मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन फैमिली अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि बिजनेस उस व्यक्ति ने देखा है, परिवार ने नहीं।
लेकिन जब होम मीटिंग होगी तो परिवार का हर सदस्य, माता पिता, पत्नी और बच्चे सभी उसमें शामिल हो जाते हैं और यह दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात, परिवार के हर सदस्य को कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर लगता है और वह उसे प्रमोट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब आपके घर में प्रमोटर्स ज़्यादा हो गए हैं। आप जान लें कि आपके बच्चे भी आपके ज़बरदस्त प्रमोटर हो सकते हैं। छठे बेनिफिट की बात करें तो इसमें कंसिस्टेंट बिजनेस होता है। जब हम होम बेस्ड बिजनेस बनाते हैं तो कंसिस्टेंट बिजनेस होता है। होता क्या है, जैसे हमने 2 लोगों को ज्वाइन कराया और उनके घर सप्ताह के एक दिन होम मीटिंग सेट कर दी। मान लो कोई नहीं आया, हमने आपस में सीखा, अगले सप्ताह की होम मीटिंग फिर सेट कर दी। अगली मीटिंग में कोई ज्वाइन करता है, फिर अगली होम मीटिंग करते हैं। इस तरह लीडर तैयार हो जाता है। सप्ताह में एक दिन एक लीडर को देते हैं तो 6 महीने में एक लीडर तैयार कर सकते हैं। और अगर सप्ताह के 6 दिन 6 लीडर्स को देते हैं तो 6 महीने में 6 लीडर तैयार हो जाते हैं। और आप जानते हैं 6 लीडर तैयार होने पे हमें डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर्सनल ग्रोथ का बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कई लोग कहते हैं मुझे लोगों से बात करने में दिक्कत आती है, लेकिन जब होम मीटिंग अपने घर में होगी तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, अगली मीटिंग में अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उससे अगली मीटिंग्स में ड्रीम्स की बात करेंगे और उसके बाद प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब उनकी स्किल्स डेवलप हुई है। इस तरह हम होम मीटिंग में स्किल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी। आप जान लें कि होम मीटिंग लीडर्स को डेवलप करने का एक बेस्ट ऑप्शन है। अब हम होम मीटिंग्स की पावर की बात करते हैं। अगर हम सप्ताह में केवल एक होम मीटिंग करते हैं, पूरे महीने में मतलब 4 होम मीटिंग होंगी, उनमें से केवल एक व्यक्ति हमारी टीम में आता है। अगले महीने अपनी होम मीटिंग हम लगातार कर रहे हैं और यही काम अपनी टीम में हम डेवलप कर रहे हैं, तो 12 महीने बाद आप रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे। देखिए, एक साइड मैंने मंथ लिखा है और दूसरी साइड मैंने टीम लिखा है। फर्स्ट मंथ आपके घर में होम मीटिंग्स हो रही हैं और उनमें से एक व्यक्ति आप ज्वाइन करता है। अगले महीने आप सेम काम करते हैं, एक एक होम मीटिंग आपके घर पे हो रही है और एक एक होम मीटिंग अगले दूसरे व्यक्ति के घर पे हो रही है, तो अगले महीने आपके पास 2 व्यक्ति हो गए। तीसरे महीने आप सेम काम करते हैं तो यही आपकी संख्या 4 की होगी। चौथे महीने ये 8 की होगी, 5वें महीने 16, छठे महीने 32 और इस प्रकार 12वें महीने में आपकी टीम में 2048 लोगों की टीम होती है जो कि होम मीटिंग्स करते हैं। अगर एक व्यक्ति 5,000 रुपये की सेल करता है तो आपका बिजनेस 1 करोड़ 2 लाख रुपए का होगा। आप सोच सकते हैं। अब हम बात करते हैं 9वें बेनिफिट की, इंक्रीज प्रोडक्ट सेलिंग। अगर आप होम मीटिंग में प्रोडक्ट्स की नॉलेज और डेमो करते हैं तो प्रोडक्ट्स की सेलिंग भी बढ़ती है, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट्स के डेमोस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ अच्छा लगता है और कुछ लोग तो ये से करके भी ले जाते हैं कि इसने इनवाइट किया तो चलो कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ, और उसको वो चीज़ पसंद आती है, उसके बाद वो उसका परमानेंट कस्टमर बन जाता है। इस तरीके से आपकी प्रोडक्ट्स की सेलिंग भी इंक्रीज होती है। अब हम एक रिसर्च की बात करते हैं। एक रिसर्च किया गया जिसमें टॉप 500 सफल नेटवर्कर पर स्टडी की गई, जिसमें सबके काम करने का तरीका अलग अलग था, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि सभी नेटवर्क होम मीटिंग बहुत करते थे और यही सफलता का सूत्र है। अतः अपनी टीम में होम मीटिंग कल्चर बिल्ड करें। अब हम जानते हैं कि होम मीटिंग करें कैसे। देखिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। मीटिंग सेट होने के बाद उसे पूरा ज़रूर करें। गेस्टों की लिस्ट बनाएं और जितने लोगों को आप मीटिंग में देखना चाहते हैं उससे दोगुना लोगों को मीटिंग में इनवाइट करें। मेक स्क्रिप्ट फॉर इनविटेशन। इनवाइट करने के लिए एक स्क्रिप्ट बनाएं अपने अपलाइन के पास बैठकर। होम मीटिंग को आप सीरियसली लें मैरिज प्रोग्राम की तरह। जैसे अगर हाँ घर में मैरिज होती है या हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम उसको लोगों को इनवाइट करते हैं, उनके घर पे जाके लोगों को इनवाइट करते हैं। इस तरीके से आप होम मीटिंग के लिए भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें। होम मीटिंग के लिए सही तरीके से तैयारी करें। क्या क्या तैयारी कर सकते हैं? मीटिंग को प्रोफेशनल रखें। आपके घर का जो माहौल है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। आप प्रोडक्ट्स, टूल्स, पम्पलेट्स, डेमो आदि सही तरीके से तैयार करें। और ड्रेस सेंस की अगर हम बात करें तो जो कपड़े पहने वो फॉर्मल होने चाहिए, मतलब माहौल के अनुसार होना चाहिए, जिससे आने वाले व्यक्तियों को ये ना लगे
कि या तो वो ज़्यादा अच्छे से तैयार होके आए हैं या फिर वो कम तैयार होके आए, आप एकदम नॉर्मल उनके जैसा रहें। अवॉइड डिस्ट्रक्शंस, जैसे अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनको दूर बांधें। चिल्ड्रेंस, अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें किसी को हैंडओवर कर दें, इससे कुछ 1 घंटे के लिए वो उसको संभाल सकें। अपने मोबाइल फ़ोन्स को आप साइलेंट मोड में रखें, टीवी है ऑफ रखें। इस तरीके से आप उसको अवॉइड करें डिस्ट्रक्शंस को। बी पंक्चुअल, पंक्चुअल रहें, मीटिंग को सही टाइम पे स्टार्ट करें। मान लो कि आपने 20 लोगों को इनवाइट किया और 5 लोग आपके घर पे आके बैठे हैं, तो मीटिंग को सही टाइम पे स्टार्ट करें, बाकी लोगों का वेट ना करें, इनके टाइम की वैल्यू करें। सेट टाइम एज यू एंड योर अपलाइन, अपने टाइम को अपने और अपने अपलाइन के टाइम के हिसाब से सेट करें। ये ना देखें अपने गेस्टों के टाइम सेट होता है कि नहीं होता, क्योंकि अगर आपने घर पे माता का जगराता किया तो आप अपना टाइम देखते हैं, ना कि गेस्टों का टाइम। उनको जिसके ऊपर माता का बुलावा आएगा वो वहाँ पे जगराता में आएगा। ऐसा ही इस मीटिंग में है कि आप लोगों को इनवाइट करें, जिसके ऊपर मेहरबानी होगी, जिसके ऊपर ब्लेसिंग्स होंगी, वो आपकी मीटिंग्स में पहुँचेगा। एडिफाई योर अपलाइन, दोस्तों ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। जिसके घर में मीटिंग हो रही है वो उस मीटिंग को शुरू करें और लीडर को इंट्रोड्यूस करें। कैसे एडिफाई करेंगे? जैसे, हेलो दोस्तों, मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, मुझे लगा कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसके लिए हमने एक लीडर को इनवाइट किया है। इनका समय बहुत कीमती है, इसके लिए आप 25 से 30 मिनट इनको ध्यान से सुनें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मीटिंग के बाद में पूछें, जिससे बाकी लोगों को दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बीच में पूछेंगे तो ये जो आधे घंटे की मीटिंग है 1 घंटे की हो सकती है, और इससे उन लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है जिनको जल्दी घर जाना है। और अपने अपलाइन को ज़बरदस्त तरीके से एडिफाई करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। होम मीटिंग को जितना ज़्यादा सिंपल हो सकता है उतना ज़्यादा सिंपल रखें, और जिससे ये डुप्लीकेट हो सके। एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक्सपेंसिव फूड्स और ड्रिंक्स सर्व ना करें, जिससे आपकी जो होम मीटिंग में लोग आ रहे हैं उनको ये ना लगे कि अगर मैं अपने घर में होम मीटिंग कराऊंगा तो मुझे भी ये सब करना पड़ेगा। उसको जितना ज़्यादा सिंपल हो सके, इवन आप पानी और चाय ऑफ़र कर दें, सबसे अच्छी चीज़ है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि चाय और स्नैक्स जो भी आप सर्व कर रहे हैं मीटिंग के बीच में सर्व ना करें, मीटिंग के बाद में सर्व करें इसको, क्योंकि अगर आप मीटिंग के बीच में इसको सर्व करेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, बी एक्साइटेड, एक्साइटेड रहें आप। अपने घर में आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको जैसे खजाना मिल गया, क्योंकि एक्चुअल में ये खजाना ही है। और अगर आपको इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं आ रहा है तो आप हाउस होल्ड गोल्ड बुक पढ़ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बुक है, घर में खजाना। उसके बाद हम बात करते हैं टेबल और बोर्ड, जो बोर्ड है उसको राइट जगह पे रखें। राइट जगह से मतलब क्या है कि उसको गेट की तरफ ना रखें, जिससे अगर कोई व्यक्ति लेट आ रहा है तो लोगों को डिस्टर्ब हो। उसको गेट के अपोजिट साइड में रखें, जिससे अगर कोई नया व्यक्ति जो लेट आ रहा है तो वो अपना पीछे आए, चुपचाप बैठे और प्रेजेंटर को और लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। ट्राई टू स्पीक समथिंग इन मीटिंग, आपके घर में मीटिंग हो रही है, आपने अपने लीडर्स को एडिफाई किया, लेकिन लोग आपको रिलेट करेंगे, इसलिए कुछ ना कुछ मीटिंग में बोलने की कोशिश करें। पॉजिटिव टॉक रखें। जैसे आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप उनको ऐसे पूछ सकते हैं, हाय हेलो कैसा चल रहा है, आपने वो काम स्टार्ट किया वो कैसा चल रहा है। कभी भी समस्याओं के बारे में बात ना करें, क्योंकि माहौल को आपने पॉजिटिव रखना है। डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन योर बिजनेस बिफोर मीटिंग, आपने जब किसी को मीटिंग में इनवाइट कर ही लिया है तो उसको गेट पे आप बिज़नेस प्रेजेंटेशन देने की कोशिश ना करें, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक ज़बरदस्त लीडर आपके घर पे ऑलरेडी इस बिज़नेस को एक्सप्लेन करने के लिए आए हुए हैं। बी ए टीममेट, आपके घर में होम मीटिंग हो रही है तो उसको एज ए टीममेट काम करें। मीटिंग में आपने अपने लीडर को एडिफाई किया, उसके बाद में मीटिंग को ध्यान से सुने, क्योंकि आप अगर सीरियसली मीटिंग को ध्यान से सुन रहे हैं तो लोग भी उन्हें सीरियसली सुनेंगे। और 4-5 मीटिंग के बाद तो आपको अपने लीडर को रिप्लेस भी करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही मीटिंग्स स्टार्ट होती है किचन में चले जाते हैं और कुछ सर्विंग की तैयारियां करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मीटिंग के बाद ही आप जो भी आपने टी और स्नैक्स जो करना है वो बाद में शेयर करें। सेट द प्रेजेंटर, आप प्रेजेंटर सेट करें। अगर मान लो आपका अपलाइन आपके यहाँ पे नहीं है तो आप खुद प्रेजेंट करें।
इंडस्ट्री में जो भी टॉप अर्नर हैं ज़्यादातर ने अपनी होम मीटिंग खुद की हैं। इसका मतलब अगर आप अपनी होम मीटिंग खुद ने स्टार्ट की है तो आप भी टॉप अर्नर में आने वाले हैं। इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, इसके लिए आप अपने अपलाइन से टेलीफोनली कॉन्टैक्ट कर लें, या फिर इसके लिए और भी बहुत से ऑप्शन है जहाँ से आप सीख सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात, होम मीटिंग 50 मिनट्स में बाइंड अप हो जानी चाहिए। मतलब क्या है कि आपने अगर होम मीटिंग स्टार्ट की तो वो 50 मिनट्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके लिए आप कुछ समय का ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट के 3 मिनट आप इवेंट को और प्रेजेंटर को एडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद 2 मिनट प्रेजेंटर अपना इंट्रो दे सकते हैं। आफ्टर दैट 20 मिनट ड्रीम बिल्डिंग और मार्केटिंग प्लान पे बात होंगी। 10 मिनट आप प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन करें। उसके बाद 10 मिनट आप सक्सेस प्रोफाइल और सक्सेस स्टोरीज पे बात करें, और लास्ट के 10 मिनट आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करें। इस तरीके से आपके पास 45 मिनट्स हो जाते हैं, और हम 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। इस तरीके से 50 मिनट्स में इसको मीटिंग को बाइंड अप कर देना है। उसके बाद अगर कोई आपसे कुछ जानना चाहता है तो उसको अलग से इस चीज़ के बारे में बताएं, बाकी आप मीटिंग को बाइंड अप कर दें। इस तरीके से होम मीटिंग आप अरेंज करें, और होम मीटिंग को आप अपना सक्सेस मंत्रा बनाएं। अपनी टीम में होम मीटिंग्स का कल्चर बिल्ड करें। थैंक यू।